भगवान की रक्षा करना क्यों जरूरी है? असल में मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इतिहास के पन्ने पलटाएं या वर्तमान के पन्ने देखें तो आप समझेंगे कि हर धर्म के लोग अपने भगवान की रक्षा करने में लगे हुए हैं या अपने भगवान की रक्षा करने में सदैव निरंतर रहते हैं। हिंदू या मुसलमान, सिख या जैन, कोई भी आप धर्म को देखेंगे तो उस धर्म के लोग कहीं ना कहीं अपने भगवान की रक्षा करने की बात जो भी उनके धर्म गुरु हैं वो अक्सर बात करते रहते हैं कि धर्म खतरे में है। या आप किसी बड़े से बड़े राजनेता, नेता, मंत्रियों को ले लीजिए या किसी बाबा बैरागी को ले लीजिए कि हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, जैन धर्म खतरे में है। असल में मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जो लोग धर्म को बचाने की कोशिश करते हैं या अपने भगवान की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, वो लोग कितने ताकतवर होंगे। शायद वो लोग अपने धर्म के भगवान से भी ज्यादा ताकतवर होंगे, क्योंकि कोई ताकतवर व्यक्ति ही किसी की रक्षा कर सकता है, क्योंकि कमजोर व्यक्ति किसी की रक्षा कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो खुद कमजोर है। अब मान लीजिए कि कोई किसी देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। अब कोई आम आदमी कहे कि मैं अपने देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की रक्षा करूंगा तो शायद लोग उसे मूर्ख समझेंगे, क्योंकि वो तो खुद इतना ताकतवर होता है कि वो पूरे देश की रक्षा कर सकता है। तो फिर यह बात क्यों सामने आती है कि धर्म की रक्षा करें, भगवान की रक्षा करें? क्या भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता क्या? और मैं समझता हूं कि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वह दूसरे की रक्षा कैसे कर सकता है? हिंदू कहता है कि यह जो भी पृथ्वी, जो भी सृष्टि दिखाई देती है, जो भी जीव, जो भी, चाहे वो किसी भी जाति का जीव हो, आकाश हो, पाताल हो, समुद्र हो, पहाड़ हो, सब उसी ने बनाया है। यहां तक कि दुनिया का एक एक पत्ता भी बनाया है। और इस्लाम भी यही कहता है कि सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। जो भी आप सृष्टि में देख सकते हैं सब उसी ने बनाया है। और यही ख्याल सभी धर्मों का है। जो सब ने बनाया है, जो इतनी बड़ी पृथ्वी बनाई है, तो तुम उसकी रक्षा कैसे कर सकते हो? मैं समझता हूं कि जो भगवान या ईश्वर इतनी बड़ी पृथ्वी, इतनी बड़ी सृष्टि बना सकता है, इतने जीव जंतुओं को इतना निर्माण कर सकता है, तो शायद वो अपनी रक्षा कर ही सकता है।
यदि हमें भगवान की रक्षा करने की जरूरत पड़ती है तो फिर हम साधारण समय में, जब कोई भी धर्म खतरे में नहीं होता है, या कहें कि जब इंसान खतरे में होता है, तो उन्हीं भगवान, उन्हीं मंदिर मस्जिदों के सामने माथा टेकते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर हमारी रक्षा करना। ये कैसे हुआ? कभी आप ईश्वर को इतना महान बना देते हो और कभी उसकी रक्षा करने पे चले जाते हो। ये दोहरा मापदंड शायद सही नहीं है। और हिंदू अक्सर कहता है कि आत्मा में ही परमात्मा है, कण कण में ईश्वर है, और यही ख्याल सभी धर्मों का है कि कण कण में परमात्मा है, कण कण में ईश्वर है। यदि आत्मा में परमात्मा है, जो कि सभी धर्म इसको सत्य मानते हैं और मैं भी यह बात मानता हूं, यदि आत्मा में परमात्मा है तो फिर आपके अंदर यदि आत्मा है, आप जीवित हैं, तो परमात्मा आपके अंदर भी होगा, बस आप उसे जान नहीं पाए हैं। अब यह कैसे सिद्ध हो कि आपके अंदर भी परमात्मा है? असल में बीज, जो बीज होता है, बीज उगने से पहले वह नहीं जानता कि उसके अंदर कितना बड़ा वृक्ष छिपा होता है। यदि आप आम का बीज देखें और उसे जमीन पर बो दें तो आने वाले समय में वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है, लेकिन इसकी कल्पना शुरुआत में करने में बहुत कठिन लगता है। इसी तरह हर इंसान परमात्मा का ही स्वरूप है। जिन्होंने मंदिर मस्जिदों में, मूर्तियों में बिना खोजे, बिना जाने, बिना समझे चली आ रही परंपरा को मान लिया, क्योंकि लोगों ने कह दिया कि यही हमारे भगवान हैं, यही ईश्वर है, और इंसान बिना खोजे मान लिया, बिना समझे मान लिया, और बंधी हुई धारणाओं को अपना लिया है। वो ईश्वर को या अपने अंदर के परमात्मा को कभी नहीं जान सकेगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध हों, महावीर हों, जीसस हों, मोहम्मद हों, या ओशो हों, जिन्होंने भी परमात्मा को खोजा है, जिन्होंने भी परमात्मा को जाना है, वो कहीं बाहर नहीं जाना है, वो अपने अंदर ही परमात्मा को जान पाए हैं। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपने क्या पाया है, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं
कि मैंने कुछ पाया नहीं है, जो मिला था पहले से ही सिर्फ वही जान पाया हूं, उसी का ज्ञान हुआ है। तो यह बात सत्य होती है कि आत्मा में परमात्मा है, बस उसे जानने की जरूरत है। और जो भी मित्र भगवान की रक्षा करने या धर्म की रक्षा करने के लिए उत्सुक हैं या रक्षा करना चाहते हैं, तो वो यह ध्यान में रखें कि जो इस संसार को बना सकता है, इस धरती पर 8 अरब लोग के करीब रहते हैं, उन सभी को बना सकता है। हवा, पानी, जल, आकाश, पहाड़, जो भी आप देख सकते हैं वो बना सकता है। तो वह अपनी रक्षा भी स्वयं कर सकता है। बहुत बहुत नमस्कार।